नमस्कार साथियों, मैं सुमित तिवारी इलाहाबाद से। आज का विषय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी का विषय है। पेट, यूपी पेट में कॉमन कट ऑफ। यूपी पेट उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सुचारू रूप से कराया जाता है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी विभाग में सरकारी नौकरियों हेतु शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है और यूपी पेट में कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। विद्यार्थी कॉमन कट ऑफ की वजह से सुचारू रूप से अपना एम नहीं डिसाइड कर पाता है कि मैं अगर 70 नंबर ला रहा हूँ, तब भी उसको पता है किसी न किसी वैकेंसी में क्वालिफाइड नहीं है। किसी वैकेंसी में 55-60 लाएं तो आप क्वालिफाइड हैं। ये कैसा क्राइटेरिया है? क्या जो बच्चा 60 लेके आया है उसका अधिकार नहीं है? क्या जो 70 लेके आया है उसका अधिकार नहीं है? क्या वो पढ़ता नहीं है? जैसे कि आप मैदान में अगर आपको दौड़ाया जाए, कोई एम नहीं है, कब तक दौड़ेंगे आप? 4 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर, 12, 15 मैक्स है। यदि आपको पता है कि मुझे 20 चक्कर दौड़ने हैं मैदान में, तो आप उतनी ही स्टेमिना के साथ दौड़ेंगे जितने भी आप 20 चक्कर दौड़ सकें। यही बात पेट के लिए है। पेट में अगर कॉमन कट ऑफ रहेगी तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है वो बच्चा पढ़ेगा और कोशिश करेगा कि मैं इतने मार्क्स तक पहुंच जाऊं। और होनी भी चाहिए, पेट में कॉमन कट ऑफ होनी भी चाहिए। और इसकी वैलिडिटी की बात रही, पहले देखिए जब स्टार्टिंग में सन 2021 में पेट आया तो इसकी वैलिडिटी 2021 में जब आया तो 1 साल थी और इसकी पहली परीक्षा 24 अगस्त 2021 को हुई। ठीक है, अच्छा था। फिर 2022 में 15 और 16 अक्टूबर को हुई, 2 पालियों में। 2023 में 28 और 29 अक्टूबर, ठीक है। और उसके बाद 2024 में आयोग ने पेपर ही नहीं कराया। आखिर क्यों? आप तो यही कह के बोले थे ना कि पेट हर साल आएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और 2025 में परीक्षा हुई 6 सितंबर और 7 सितंबर को। मैंने भी परीक्षा में प्रतिभाग किया था और मेरे मार्क्स 53.75 के आसपास थे और नामिनेशन के बाद ही था शायद। मुझे शायद 1 पॉइंट कुछ 1.5 से कम था नामिनेशन मुझे मिला। और मेरा एक सहपाठी है, उसके शायद 2 या 2.5 नंबर कम हुए थे। उसी प्रतियोगी परीक्षा में एक विद्यार्थी का नंबर बढ़ रहा है, एक का घट रहा है। ये कैसा न्याय है? ये बच्चों के साथ न्याय नहीं है। कॉमन कट ऑफ पेट में जरूर होनी चाहिए। जैसे यूपी टेट, सी टेट में एक कॉमन कट ऑफ है, बच्चे उस हिसाब से अपना पढ़ते हैं। और जो 90 नंबर शायद यूपी टेट में शायद जनरल ऑलरेडी 90 नंबर क्वालिफाई है और ठीक है, ओबीसी के लिए शायद 82 है। बच्चे पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन कट ऑफ पेट में भी होनी चाहिए। आज हर एक विद्यार्थी की मांग है कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, लेकिन वो बंद कमरे में बात करता है, कभी आवाज़ नहीं उठाता है, अपने हक की आवाज़ नहीं उठाता है। पता नहीं क्यों। डेमोक्रेसी देश में आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? उठाइए। कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। और इसका कैलेंडर सुचारू रूप से होना चाहिए। कैलेंडर पेट का भी होना चाहिए। अगर 2025 से तुलना की जाए तो एग्ज़ाम 6 सितंबर और 7 सितंबर को हुआ था। अभी आज है 1 अगस्त 2026। अभी तक कोई अता पता नहीं है
कि पिट का एग्ज़ाम कब होगा। क्या जो बच्चा 2026 में इंटर पास आउट करके आया उसके पास पिट देने का अधिकार नहीं है? क्या वो अगले अगर 3 साल नहीं कराते हैं, 2 साल नहीं कराते हैं, तो क्या बच्चा बैठा रहे? और कट ऑफ हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जा रही है। अभी लोअर के लिए जैसे कट ऑफ आई 67.95 समथिंग गई थी, और मेरे एक मित्र के 67.57 के आसपास थे। उनका लोअर के शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ। क्या इतना नंबर लाने के बाद भी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो सकती है? ऐसा कौन से क्राइटेरिया है जिससे बच्चे कम बुलाते हैं? आखिरकार जो बच्चा पेड़ दे रहा है, एक कॉमन कट ऑफ क्यों नहीं है? अगर कॉमन कट ऑफ होगी तो उस बच्चे को पहले से पता रहेगा कि हाँ मुझे इतना लाना है, अगर मैं नहीं ला रहा हूँ तो मेरी कमी है। बच्चा 70 लाने के बाद भी, अभी शायद प्रदूषण वाली कोई वैकेंसी आई थी, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ। कहीं 55 में हो जा रहा है, कहीं 55-12 में हो जा रहा है, कहीं 60 के आसपास हो रहा है। नहीं, कॉमन कट ऑफ। और स्पेशल वैकेंसी के लिए कॉमन कट ऑफ अलग होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आयोग को उतने बच्चे ना मिले। तो कुल मिला के यूपी पिट में, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। मेरे आयोग और सरकार से निवेदन है कि कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए। ठीक है साथियों, मैं अपना जय हिंद जय भारत।